students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो फिजिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, किस लेंसेज के बारे में पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उसके लिए लेट्स गो टू द बोर्ड। बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले तो ये पता होना चाहिए लेंसेज क्या चीज है भाई। लेंसेज क्या चीज है? तो देखो भाई लेंसेज क्या है। लेंसेज एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, है ना। ग्लास का बना हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है भाई? लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। क्या करता है भाई? या तो कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है, ठीक है। क्या करता है भाई? या तो कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो देखो भाई क्या लेंस के दो टाइप हो गए क्या? एक कन्वर्ज जो करता है वो, एक डाइवर्ज जो करता है वो, है ना। तो कन्वर्ज जो करता है उस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस के नाम से जानते हैं भाई? कॉन्वेक्स लेंस के नाम से। और इसका अगर कभी नेचर पूछ लिया जाए आपसे कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है, तो इसका नेचर होगा कन्वर्जिंग। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है इसको हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं। और अगर कोई पूछ ले इसका नेचर क्या होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो इसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, ठीक है। अब शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, ठीक है। चलो ये भी बता देते हैं। देखो मान लो कोई लाइट रे ऐसे सीधी जा रही है और ये इसको कोई पास बुला ले। कोई चीज हम यहां पे ऐसे लगा दें जो इसको पास बुला ले। इसका मतलब क्या है? ये कन्वर्ज हो रही। कन्वर्ज होने का मतलब पास आ रही, कन्वर्ज हो रही। डाइवर्ज का मतलब ये और दूर दूर चली जाए, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज जैसे कहते नहीं, डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट मतलब दोनों अलग अलग चले गए, है ना। बेचारे सीधे आ रहे थे, अलग अलग चले गए, डाइवर्ज हो गए, है ना। तो कन्वर्ज क्या है कि जब दोनों पास में आ जाए तो हम क्या कह देंगे, कन्वर्ज हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो अब देखो कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमें बाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। अब भाई ये बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव क्या होते हैं, ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्या पढ़ रहे थे, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो बाई कॉन्वेक्स मतलब दो सरफेस होती है ना लेंस। अब लेंस बनेगा, मान लो हम ऐसा लेंस बना दे चौकोर, है ना, कैसा, रेक्टेंगल में। तो देखो ये दो सरफेस है क्या, तो इन दो सरफेस से मिलके बना है, तभी ये देखो बाई कॉन्वेक्स। मतलब अगर ये दोनों सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स हो। अगर ये दोनों सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स हो, तो हम क्या बोल देंगे, बाई कॉन्वेक्स। और यही, अब कोई जरूरी तो है नहीं कि दोनों सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स हो, तो अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो देखो हम लोग मेनली तीन ही सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स क्या होगा, देखो एक सरफेस ये भी कॉन्वेक्स, ये सरफेस ये भी कॉन्वेक्स। तो ये लेंस क्या हो गया हमारा, ये लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फिर देखो ये सरफेस तो ऐसे ही रखो कॉन्वेक्स, इधर वाली अगर प्लेन कर दी तो देखो नाम क्या पड़ जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम पड़ जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये वाली कॉन्वेक्स ही रखो और दूसरी वाली कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कर दो। कैसी कर दो भाई, देखो सही से बनाते हैं, दूसरी वाली भी कॉनकेव कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा,
कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब जो राइट साइड वाली सरफेस होगी उसके हिसाब से नाम पड़ जाएगा। अब ये दोनों कॉन्वेक्स थे तो बाई कॉन्वेक्स, एक प्लेन हो गई एक कॉन्वेक्स तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और अगर ये वाली कॉनकेव हो गई और इधर वाली कॉन्वेक्स तो नाम क्या पड़ गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो अब डाइवर्जिंग का भी देख लें, तो डाइवर्जिंग के लिए क्या हम पढ़ेंगे भाई, डाइवर्जिंग के लिए हम पढ़ेंगे बाई कॉनकेव, क्योंकि हमने बताया डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। इसमें भी बाई लगा है, मतलब इधर वाली सरफेस भी कॉनकेव इधर वाली सरफेस भी कॉनकेव, तो ये तो बाई कॉनकेव हो गया। अगर मान लो एक सरफेस प्लेन कर दें और दूसरी सरफेस कॉनकेव रखें तो क्या नाम पड़ना चाहिए भाई, सभी लोग बोलो, प्लेनो कॉनकेव। और अगर इधर वाली तो कॉनकेव ही रखें और इधर वाली कॉन्वेक्स कर दें तो क्या नाम पड़ जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्लियर है भाई ना, ठीक है। अब देखो कॉनकेव, अगर इधर कॉनकेव बनाते तो ये बनाते, उल्टा बनाया इसलिए कॉन्वेक्स बोल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके नाम हो जाते हैं, पर हमको जो मेनली पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये वाले नहीं पढ़ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो नीचे वाले दो केस बिगाड़ दे या, चलो देखते हैं। अच्छा, हमने इनको स्फेरिकल लेंसेस क्यों बोला है ना, कुछ और लेंस बोल देते, स्फेरिकल लेंसेस ही क्यों बोला भाई, पॉइंट है ना, सोचो अच्छा सभी लोग, 30 सेकंड का टाइम देते हैं। टिक टिक 9, टिक टिक 5, टिक टिक 3, टिक टिक 1, ओवर। चलो देखते हैं, कह रहा है स्फेरिकल लेंसेस क्यों बोला भाई, क्योंकि ये जो दोनों सरफेस हैं ये एक तरह से हमने एक स्फीयर से निकाले, मान लो एक स्फीयर ऐसा था एक स्फीयर ऐसा था, तो जब ये दोनों स्फीयर हमने लिए तो हमने ये वाला पार्ट इतना कट कर लिया दोनों स्फीयर से, एक तरह से ये सरफेस ऑफ स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए नाम कैसा रखा है, स्फेरिकल लेंसेस। इसको देखें तो इसका स्फीयर कुछ एक ऐसा स्फीयर है, एक इसका ऐसा स्फीयर है, इतना पार्ट हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, अरे बोलो भाई, लेंस, ठीक है, समझ गए, ओके। तो चलो कुछ टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस देख लेते हैं, तो ये नीचे वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये फिर से बना देते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा था, कुछ ऐसा था, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा था, सॉरी कॉनकेव ऐसा था, कॉन्वेक्स वैसा था, ठीक है, कुछ ऐसा था। तो देखो ये स्फीयर कंप्लीट करोगे तो कुछ इधर को कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर भी कुछ इधर होगा, इसको कंप्लीट करोगे तो इसका C1 भी, सॉरी इसका सेंटर भी कुछ इधर होगा, ठीक है। तो देखो जहां पे ये दोनों स्फीयर्स की सेंटर लाइन मिलते हुए जाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, कोई ये PLE वाला नहीं लिखेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस और जहां पे ये होता है कट, इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या भाई, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, पक्का भाई, आगे बढ़े, चल, ठीक है। तो यहां पे सेंटर माना था तो इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। मिरर में भी हमने देखा था इसका आधा जो होता था वो F1 हो जाता था, इधर पे F2 हो जाता। तो
तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होती थी, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। सिमिलरली अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अब 5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बाई लिया है, बाई कॉन्वेक्स है, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, सेम है कह सकते हैं, ठीक है। चलो, कभी कभी देखो ये डबल है तो इसको 2f1 के नाम से भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस का डबल है ना, और इधर पे ये फोकस का डबल है तो इसको 2f2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज वही है, लेंस हम लोग छोटे अपर्चर के लिए पढ़ेंगे, जैसे कि मिरर पढ़ा था। क्लियर? पक्का? चलो, इसका देखो भाई, इसका ये इधर कंप्लीट, तो हम इधर कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे दें? F1, तो इसका सेंटर जो होगा उसको 2f1 बोलेंगे ना भाई। इधर वाले को F2 और जो होगा वो 2f2 बोल सकते, या C2 और इसको C1 भी बोल सकते। ये पॉइंट वही ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या भाई? ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो रिलेट, हाँ कभी कभी देखो क्या करते हैं कि इसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फोकस, और इसको सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस क्या होता है कि अगर लाइट रे आ रही है तो वो जहां कन्वर्ज होती है वही हो जाता हमारा प्राइमरी फोकस। इस वाले में देखो क्या होगा, लाइट रे पैरेलल आएगी। अब ये देखो, इसका कन्वर्जिंग नेचर था, इसने कन्वर्ज कर दिया लाइट को। इसका डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्ज मतलब अलग अलग कर देगा क्या। अब ये इधर कहीं मिल सकती है क्या आगे? भाई नहीं मिलेंगी। तो ये कहां मिलती है? आके पीछे। तो जैसे मिरर में हम लोगों ने 3 रे का देखा था ना, कि 3 रे कहां से कैसे जाएंगी, यहां पे भी हम बिल्कुल वैसे ही देखेंगे, और उसी की हेल्प से हम डायग्राम भी बना लेंगे इजीली, ठीक है भाई। तो जल्दी से ये इरेज कर देते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के कुछ क्या करेंगे, केसेस देखेंगे, जिसके पहले हमें वो 3 रे याद करनी जरूरी है, ठीक है। तो 3 रे देख लेते हैं और जल्दी से इसके केसेस देख लेंगे फिर, ठीक है भाई। इरेज कर दें? पक्का? चलो लेट्स मूव फर्दर। तो देखो भाई, तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम बाई कॉन्वेक्स की ही बात कर रहे हैं, और किसी भी लेंस की बात नहीं हो रही। अगर कॉन्वेक्स लिखा है मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस की ही बात आपसे की जा रही है। इतना क्लियर है ना भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस देखने थे हमको, लाइट रे वाले। तो देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट थोड़ी लाइन ऊपर हो गई, थोड़ी नीचे कर लेते हैं, ये यहां, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इधर होगा F1, इधर होगा 2f1 बोल लो या C1 बोल लो, इधर F2 और इधर पे 2f2 बोल लो या C2 बोल लो, ठीक है। एनसीईआरटी 2f1 2f2 फॉलो करता है, ठीक है। अब आप आईसीएसई बोर्ड के तो है नहीं, ठीक है, आप हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है भाई, एनसीईआरटी इज योर बाइबल, तो हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ठीक है। चलो भाई, तो देखो 3 केस वही, अलाइट रे क्या, अलाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अलाइट ray passing parallel to the principal axis after refraction pass through focus, a light ray traveling parallel to the principal axis after refraction pass through the focus, right। ये तो हो गया केस 1। केस 2 क्या कहता है, a light ray passing from the focus after refraction becomes parallel to the principal axis। क्या, a light ray passing
अ लाइट रे पासिंग टू द फोकस या फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा क्या था भाई, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर मूव्स अनडेविएटली। ठीक है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास अनडेविएटली। अनडेविएटली मतलब उसमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो जैसी थी वैसे ही सीधा अपने पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। तो इसमें भी यही 3 रेज आपको याद रखनी है। क्या, अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस, अ लाइट रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा क्या है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पास अनडेविएटली। क्लियर, पक्का, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर से वही बात करेंगे हम, क्या, 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है भाई, चलो। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो हम किस लिए पढ़ते हैं, स्मॉल अपर्चर, अभी पहले भी बोला था, है ना। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि हम लोग स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ते हैं। अब स्मॉल अपर्चर, स्मॉल क्या मतलब, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके रिस्पेक्ट में जो अपर्चर है वो स्मॉल होना चाहिए। अब अपर्चर क्या होता है, मान लो जैसे ये है तो इसका ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो ये छोटा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो जब रेडियस के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होता है अपर्चर, तो वही लेंस हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है, थिन लेंस की कैटेगरी में आता है। थिन लेंस, अब सोचो सर्कल इतना बड़ा, अब सोचो सर्कल इतना बड़ा है, ठीक है, और तुम्हें लेना छोटा अपर्चर, तो छोटा अपर्चर के लिए इतना ही तो लोगे पार्ट, तो ये इतना थिन सा लेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, है ना। तो ऐसे केसेस जब हम स्मॉल अपर्चर के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो स्मॉल अपर्चर जब होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमारा जो लेंस निकलेगा वो बहुत ही थिन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे थिन लेंसेस के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है भाई, चलो थिन लेंसेस के लिए पढ़ेंगे, इतना क्लियर हो गया। चलो पहले केस की बात करते हैं, केस 1। तो भाई देखो केस 1 में क्या है, लेंस हमारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, टेबल यहां पे बनानी पड़ेगी ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इमेज हो जाएगी, यहाँ पे नेचर हो जाएगा और यहाँ पे साइज हो जाएगा। दिख रहा है ना भाई सभी को, पक्का ना, आई होप दिख रहा होगा। चलो तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब हमने बताया था, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखने का मतलब उससे जो रेज आ रही होंगी उसको हम आपस में पैरेलल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे भाई, पैरेलल। ये है तो यहाँ कहीं होगा F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ठीक है। तो देखो लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होगी भाई, फोकस से। कहां से पास होगी भाई, फोकस से, फोकस से, फोकस, फोकस, फोकस। तो देखो इमेज यहीं पे तो बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, इन्फिनिटी, तो इमेज कहां बनी भाई, F2 पे, एट F2। नेचर कैसा है, अब देखो ये रियल रेज से बनी है, क्या ये रेज रियल वाली है, तो रियल रेज से बनी है तो नेचर रियल। और हमने क्या याद करवाया था, रियल के साथ इन्वर्टेड। साइज देखो क्या बहुत छोटा सा बना है, क्या देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज एकदम चुन्नू सा, तो साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है इतनी बात भाई। चलो केस 2 की बात करें, ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा अंदर ले आया, ऑब्जेक्ट हमने क्या किया,
थोड़ा सा अंदर ले आए। जब हम ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर ले आए तो क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट यहां कहीं हमारा खड़ा था। A light ray parallel to principal axis after reflection pass through the focus. A light ray through focus pass through the parallel to principal axis. तो इमेज यहां कहीं बनी क्या? अब इमेज यहां कहीं बनी तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे भाई? केस 2 में ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? बियॉन्ड 2f2। कहां है भाई? बियॉन्ड 2f2। इमेज कहां बनी है भाई? इमेज बनी है बिटवीन बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 इमेज कहां बनी है? f2 एंड 2f2 के बीच में। नेचर कैसा है? ये रियल रेस से बनी क्या? तो नेचर रियल है तो इन्वर्टेड। और देखो क्या ये बड़ा ये छोटा बना है, ऐसा हुआ है ना, ये बड़ा था साइज ये छोटा, तो क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। किससे? देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो ये था केस 2। केस 3 देख लेते हैं भाई। अब ऑब्जेक्ट को और अंदर लाना है क्या? ठीक है भाई, केस 3 में और अंदर लाते हैं। f2 2f2 f1 2f1। ऑब्जेक्ट लाके कहां रख दिया? f1 पे रखा। देखो भाई पैरेलल गई कहां से पास होगी? f2 से पास होगी। f1 से गई भाई कहां से पास होगी? यहां से पास होगी। और ये एग्जैक्टली यहां पे बनता है। मतलब कहां रखा? एट 2f1 रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? एट 2f2। या C1 पे रखोगे तो C2 पे। बिल्कुल देखो जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर था उसी से मिलता जुलता है। एक बार कंपेयर करोगे तो आपको याद आ जाएगा। रियल रेस से बनी तो रियल इन्वर्टेड साइज सेम साइज। कैसा साइज? सेम साइज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और अंदर ले आते हैं। केस 4 की बात कर लेते हैं। f1 2f1 f2 2f2। ठीक है, और अंदर कर लिया मतलब बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा। पैरेलल यहां से पास होगी, यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी तो कहां बनेगी? यहां बनेगी इमेज। ठीक है, तो देखो अब ये एरोज जरूर बना देना भाई, क्योंकि एरोज के मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? मार्क्स होते हैं। तो एरोज आपको जरूर बनाने हैं। तो देखो भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने? ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन f1 एंड 2f1। इमेज कहां मिली हमें? बियॉन्ड 2f2। ठीक है, और कैसी है? रियल रेस से बनी है तो रियल इन्वर्टेड साइज कैसा? बड़ा हो गया है। हम क्या लिखेंगे? इनलार्ज। कैसा साइज मिला भाई? इनलार्ज। ठीक है भाई, आगे बढ़े। केस 5 देख लेते हैं भैया जी। चलो अब क्या करना है भाई? अब और अंदर आना है। f1 और 2f1 के बीच में आ गया, अब f1 पे आ जाएंगे। तो ये केस 5 बना लेते हैं। अब हमें कहां जाना है? f1 पे ही खड़े हो गए। f1 पे खड़े होंगे तो देखो भाई क्या होगा, गौर से देखो भाई। पैरेलल टू तो कहां से पास हो गई? यहां से हो गई। अब क्या इसको f से पास कराएं क्या? नहीं, तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर वाला चारा बचा है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये पैरेलल हो जाती है। कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। कहां मिलेंगी भाई? इन्फिनिटी पे। तो एट f1 जब करते हैं तो इमेज कहां बनती है भाई हमारी? इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। क्या बनेगी? एट इन्फिनिटी। रियल रेंज से बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड और साइज हाईली इनलार्ज।
साइज क्या होगा भाई, हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है ना भाई, इतना समझ में आ रहा है ना। चलो जल्दी से केस 6 देख लेते हैं भाई, केस 6 क्या कह रहा है। तो देखो भाई केस 6 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से देखो भाई। क्या है, ये है यहाँ पे f, कौन सा f होगा हमारा, कौन सा f होगा, f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। ठीक है भाई, कहां रख दिया हमने, ले जाके f1 के भी अंदर ले आए, यहां कहीं खड़ा कर दिया। तो ये रे तो हमें यही हुई, चलो भाई यहीं से पास होगी, पैरेलल थी, यहां से ऑप्टिकल सेंटर वाली कुछ ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ पे बढ़ती जा रही, क्या ये डिस्टेंस इधर कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको क्या करोगे, पीछे प्रोड्यूस करोगे, तो ये पीछे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई हमारा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड O, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे ना, मिरर में पोल बोलते थे, यहां पे क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन F1 एंड O, इमेज कहां मिली है भाई, इमेज हमें कहां मिली है, इधर नहीं मिली, कहां मिली, बिहाइंड लेंस मिली है। कहां मिली है भाई, बिहाइंड लेंस मिली है। ठीक है, नेचर कैसा है, अब रियल रेस तो आगे चली गई, उन्होंने तो कट किया नहीं, पीछे कैसा, वर्चुअल केस, वर्चुअल थी इसीलिए इरेक्ट हमने याद कराई थी, और साइज कैसा है, इनलार्ज है। कैसा है, इनलार्ज। ठीक है, तो ये 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, जल्दी से ये 6 केसेस हम यहाँ पे अच्छी सी टेबल बना के लिख देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपकी वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओके, चल, तो ये 6 केसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे होगा तो F2 पे बनेगा, नेचर R एंड I मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा। बियॉन्ड 2F1 होगा तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा, नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा। एट 2F1 होगा तो एट 2F2 बनेगा, क्या होगा, एट 2F2 बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा। बिटवीन F1 एंड 2F1 होगा, बियॉन्ड 2F2 होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ऑल इनलार्ज होगा। एट F1 होगा मतलब फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। बिटवीन F1 एंड O होगा तो उसी साइड बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। ठीक है, जैसा हमने मिरर में सीखा था यहां भी वही चीज है, हमको सारे नहीं याद करने, इन्फिनिटी वाला याद रहता है, ये भी याद कर ही लें क्योंकि इसमें सेम साइज है, पलट के बन जाता है। बस याद क्या करना है, ये केस याद करना है, इसी का उल्टा ये है, ये याद होता है, इसी का उल्टा ये है, और एक ये याद करना है। तो कितने याद करने हैं, एक याद करना है और 2 केस याद करने हैं, सारे हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर याद करने का और अच्छा तरीका देखना है तो हमने कॉनकेव मिरर में बताया है जो तरीका, वही आपको फॉलो करना है। कॉनकेव मिरर के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस, और साथ ही देखेंगे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।